हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन देख रहे हैं RSCART द्वारा जारी किए गए कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। तो आज अपन देख रहे हैं दोस्तों सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। तो समय रहेगा 2 घंटे 30 मिनट और पूर्णांक रहेगा दोस्तों 80 का। तो पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 12 तक देख लिए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में ये वीडियो देखना है। इसके अलावा गणित विज्ञान और के भी मॉडल पेपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकन कीजिए, यानी नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो दोस्तों ये रहा डायग्राम जिसके अंदर आपको बायोगैस संयंत्र का डायग्राम दर्शाना है। दोस्तों इसके अंदर आप नाम जरूर लिखें, जैसे निकास, उर्वरक, खाद, मृदा, गैस टंकी, करदम आदि नाम जरूर लिखें। अगर आप नाम नहीं लिखेंगे तो आपको 1 नंबर कम मिलेगा। या आप डायग्राम भी बनाना ही है, डायग्राम बना के उसके नाम लिखना है, क्योंकि नाम के अलग नंबर रहते हैं, डायग्राम के अलग नंबर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आराम से इसका डायग्राम बना लीजिए। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान एक निश्चित आयु के बाद यानी 18 वर्ष से लोकतंत्र में मत देने का अधिकार देता है, जिसमें जाति, लिंग, क्षेत्र, धर्म आदि का भेदभाव नहीं किया जाता। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। यानी 18 साल से ऊपर होने के बाद में आप लड़का हो लड़की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी क्षेत्र के हो, आपको वोट देने का अधिकार होता है। तो अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, न्यायपालिका की क्या भूमिका है। तो न्यायपालिका की भूमिका के बारे में अपन लिखेंगे दोस्तों, या ये प्रश्न आप न्यायपालिका के कार्य के रूप में भी आ सकता है, न्यायपालिका की भूमिका के रूप में भी आ सकता है, कोई सा भी आए आपको लिखना है। तो दोस्तों इसमें आप लिखोगे कि न्यायपालिका के कार्य को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। आप न्यायपालिका की भूमिका को मोटे भागों में निम्न भागों में बांटा जा सकता है मोटे तौर पर। पहला लिखेंगे विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों, केंद्र व राज्य सरकारों को बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया करवाती है। दूसरा है दोस्तों न्यायिक समीक्षा। तो संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संविधान द्वारा पारित किया गया कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। इसके बाद में तीसरा है दोस्तों, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। यह देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। तो ये रहेगी न्यायपालिका की भूमिका। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के मानचित्र में निम्न सूती वस्त्र के उद्योगों के स्थलों को दर्शाइए। तो सबसे पहले आपको भीलवाड़ा दर्शाना है। तो दोस्तों मैंने पहले बताया था, आप राजस्थान का नक्शा ले लें ऐसे खाली, और उसमें सभी जिलों को 5-7 बार भर लें। 5-7 खाली नक्शे ले आएँ और 5-7 बार भर लें, आपको सभी ज़िले याद हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ भीलवाड़ा दिया है तो मैं आपको बता दूँ, भीलवाड़ा यहाँ है। और दूसरा दिया है जयपुर, तो जयपुर यहाँ है। और तीसरा दिया ब्यावर, तो ब्यावर किस राज्य ज़िले में है, अजमेर में है। तो ये अजमेर ज़िला है और इसके अंदर ब्यावर यहाँ आपको टिक करके दर्शाना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 है, साइबर सुरक्षा के उपाय बताइए। साइबर सुरक्षा वही होती है जो ऑनलाइन ठगी होती है, उसके बारे में दिया गया है। तो उसके सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो अपने पासवर्ड या ATM पिन को बार बार बदलते रहना चाहिए, ताकि वो हैक होने का डर नहीं रहे। दूसरा लिखेंगे, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए। और तीसरा रहेंगे, किसी को भी फ़ोन या मेल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा आपको महत्वपूर्ण एक और भी है कि व्हाट्सएप या फेसबुक पर प्राप्त किसी लिंक को बिना जाने हुए क्लिक नहीं करना है। कई बार लिंक आ जाता है कि इस पे पाइए 10,000 रुपये प्राप्त कीजिए, आप लिंक क्लिक कर देते हैं और वहाँ से ऑनलाइन ठगी हो जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, 18वां प्रश्न, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया। तो इसका उत्तर अपन लिखते हैं दोस्तों, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि उनके विचार में नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा है और इस पर अमीर और गरीब का समान मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो ये इसलिए उन्होंने किया था।
अब अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 है, विश्व में की जाने वाली कृषि को किन किन आधार पर निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका उत्तर अपन लिखेंगे दोस्तों, कृषि के प्रकार में लिखेंगे, भौगोलिक दशाएं, उत्पादन की मांग, श्रम एवं प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का तात्पर्य है कृषक द्वारा अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करने से है। इसमें पारंपरिक तरीके एवं निम्न प्रौद्योगिकी की सहायता से खेती की जाती है, जिसमें उपज भी कम होती है। निर्वाह कृषि पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। गहन निर्वाह कृषि, पहला लिखेंगे, इस प्रकार की कृषि में एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार व अधिक श्रम के साथ खेती करता है तथा एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाता है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्व व पूर्वी एशिया में के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। तो ये दोस्तों आंसर 4 नंबर का आता है, तो बड़ा ही लिखना पड़ेगा। दूसरा है दोस्तों आदिम निर्वाह कृषि। तो आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, जिसे झूम कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि में लोग वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड साफ करते हैं तथा राख को मृदा में मिलाकर उस पर खेती करते हैं। मृदा का उपजाऊपन खत्म होने पर कृषक भूमि छोड़कर अन्य भूखंडों पर खेती करने लगते हैं। चलवासी पशुचारण में क्या, चलवासी पशुचारण में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे व पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों पर घूमते रहते हैं। दूसरा है दोस्तों वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी, अधिक श्रम, आधुनिक औजारों की आवश्यकता पड़ती है। वाणिज्य कृषि को पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला वाणिज्यिक अनाज कृषि। वाणिज्यिक अनाज कृषि में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन और पशुपालन में विक्रय हेतु किया जाता है। और मिश्रित कृषि है। मिश्रित कृषि के अंदर मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग व चारे की फसल उगाने व पशुपालन उद्योग में किया जाता है। और तीसरा है रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है, जहाँ चाय, कॉफी, रबड़, केला अथवा कपास एकल फसल उगाई जाती है। इसके बाद में 20वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में कोई दो मौलिक अधिकारों को विस्तार से लिखें। तो कितने मौलिक अधिकार हैं, फिलहाल 6 हैं, पहले 7 थे। तो उन मौलिक अधिकारों में आपको कोई 2 लिखने हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिखेंगे। भारतीय संविधान में निम्न उल्लेखित मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार से आशय ये है कि कानून के नज़र में सभी लोग समान होते हैं, अर्थात सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा देता है। इसी अधिकार में यह भी कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक स्थलों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में भी राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी हैं। छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया है तथा राज्य कोई भी भेदभाव पदवियां प्रदान नहीं करेगा। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में आने जाने, रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा, कारोबार करने का अधिकार शामिल है। तो आपके क्वेश्चन में 2 ही पूछे गए हैं। इसके अलावा 4 और हैं दोस्तों। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप इनको भी में भी कोई सा लिख सकते हैं। अगला अंतिम प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ। मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें शामिल थी। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। आपको नाम भी लिखने हैं क्योंकि क्वेश्चन 4 नंबर का है। 7 नाम लिखोगे, मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, वृत्त राजस्थान, संयुक्त वर्ष राजस्थान, राजस्थान और वर्तमान राजस्थान। इसके अंदर राजस्थान और इसके अंदर वर्तमान राजस्थान और राजस्थान, ये नाम बार बार कन्फ्यूज चलते हैं। आप राजस्थान और वर्तमान राजस्थान नाम लिखें 6ठे और 7वें नंबर पर। इसके बाद में मत्स्य संघ में पूछा गया, तो मत्स्य संघ में 4 रियासतें शामिल थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, जिसके अंदर आप राजधानी बताएंगे इसकी राजधानी अलवर थी। तो ये हो गया दोस्तों सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। अगर आपने चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि और भी आने वाली वीडियो हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको वीडियो बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपको वीडियो सिस्टमेटिक मिल जाएंगे और PDF भी उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।